परमेश्वर का वचन को। यहाँ पर हर एक माँ बाप चाहता है मेरा बेटा एक स्वस्थ जीवन रहे, लेकिन बोझ देना कभी नहीं चाहता। सही बात है कि नहीं? हर एक माँ बाप चाहता है मेरा बेटा एक सुरक्षित रहे, चंगा भला स्वस्थ रहे, तो कुछ काम मत कर लेकिन अच्छा रहा। लेकिन मालूम बाइबिल ऐसा नहीं सिखाता, बोझ को मत डालो ऐसा मत सिखाता। बाइबिल स्वयं ये चीज सिखाता है कि अपने जीवन में स्वयं उस भार को लो। इस बात को सिखाता है तो अपना क्रूस उठाकर चल। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बाइबिल इस चीज को सिखाता है, यीशु मसीह उस बात को सिखाता है जो उसने इस पृथ्वी में रहते वक्त उस संपत्ति को पाया, उस आत्मिक संपत्ति को पाया, उस भार को उठाकर चला और अपने बेटा और बेटियों को भी कहा इस चीज को तुम भी उठा के क्या करो। अगर हम किसी को उठाना सिखा नहीं रहे हैं तो क्या वो उठा पाएगा? क्या सिखाने वाला व्यक्ति कब तक रहेगा? इसीलिए यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाकर विशेष कर सिखाया उन लोगों को। क्यों? उसके पास लोगों का कमी था क्या? उसके पास संख्या का कमी था क्या? उसके पास भीड़ चारों तरफ से आने लगा, लेकिन यीशु मसीह ने विशेष कर 12 लोगों को क्यों चुना? 5,000, 10,000, लाखों में से 12 लोगों को क्यों चुना? विशेषता क्या है? क्योंकि उन पर वो देखना चाहता था, उनका अंदर को स्वभाव को देखकर कि ये मेरा कार्य को कर सकता है। वो व्यक्ति जाना मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा जीवित परमेश्वर ने उनका अंदर का आचरण को देखा। तो सोचता जरूर होगा लेकिन तू ही जो इस काम को करेगा। कई बार हमारे जीवन में वो चीज रहता है हम कर नहीं पाएगा, लेकिन उस चीज को हमारी परमेश्वर क्या करता है? करने के लिए सहायता करता है। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 40 अध्याय और 31 पद। बस परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल को प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। समझिए इस बात को। एक यहाँ पर उकाब का क्यों दिया है हमें समझना है। इधर ना, इधर बाइबिल नहीं देखना है, इधर सुनना है और समझना है उस बात को। हम बाइबिल रात दिन देखते हैं, बाइबिल किसका है? भाई मेरा है ना? शब्द इसमें है, वो किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन है? मैं हूं ना। हालेलुया। लेकिन इसमें जो अंदर में जो शब्द है उसका मालिक कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबके पास है कि नहीं है? तो उसका मालिक कौन है? हालेलुया। हक है कि नहीं? अपना चीज को आप पहचानते हैं कि नहीं? पहचानते हैं ना? मैं तो ये मेरा संपत्ति है, मैं इसको पहचानता हूँ। आपके संपत्ति को पहचान रहे हैं ना? हाँ, समझिए। उसको रात दिन आप देखते हैं, लेकिन अभी कम देखिए, अभी बस सुनिए, ठीक है? हम यहाँ पर एक उकाब के बारे में हम सीखेंगे। एक उकाब क्या करता है? एक उकाब के समान एक मनुष्य जाति को कैसे परमेश्वर ने दर्शाया है, एक मनुष्य जाति को उकाब का उदाहरण देके कैसे समझाना चाहता है, एक उकाब का विशेषता क्या है, एक उकाब के जीवन में होने वाला घटनाएं क्या है, उस बातों को हम आज आपके साथ में मिलकर हम उस बातों को सीखेंगे। ध्यानपूर्वक रहेंगे। यहाँ पर उस बात को लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल को प्राप्त क्या करते जाएंगे। जो यहोवा की बाट जोहने वाली, इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है, जो परमेश्वर की बाट जोहने वाली, जो परमेश्वर का भय मानने वाली, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने वाली, उसकी और जो आने वाली, जो यीशु मसीह जो 2000 साल पहले उस बातों को जब प्रकाशित वाक्य में उस बातों को लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो उस जो शीघ्र जो आने वाली की जो बाट जोहने वाला व्यक्ति के जीवन के बारे में उस बात को कहा है। आगे क्या लिखा? हाँ, परंतु जो यहोवा की बाट
सम्राट जो होते हैं हाँ वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे कौवों के समान उड़ेंगे वो कामों के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे। और श्रमित ना होंगे। बस यहाँ पर उकाब कहाँ उड़ता है? आसमान। मालूम एक उकाब वो नीचे नीचे क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि उसको ऊंचे स्थान पर उड़ना अच्छा लगता है। हालेलुया। एक समझिए उकाब का जो बच्चा है, उकाब उसको 2 माह के बाद उसको उड़ाता है एक बच्चा को। वो बच्चा है जो 2 माह तक उसको अपने चोंच से क्या किया रहता है? खाना खिलाया रहता है। वो बच्चा है जो उसको अपने पंखों के नीचे में रखा रहता है, लेकिन 2 महीने के बाद उसको ऊंचाइयां में ले जाता क्यों है? 2 माह के बाद उसने तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान से सुनिएगा क्यों। ये इसका जो माता है, जो ये जो उकाब जो है अपने बच्चे को 2 माह के बाद उड़ाना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये पंछी जानता है मेरा बच्चा को सिखाने का मेरा क्या है? फर्ज है। मेरे बच्चे के जीवन में वचन डालना, मेरे बच्चे के जीवन में एक बोझ को देना, ये मेरा फर्ज है। समझिए, ये मालूम 2 महीने के बाद उसने उड़ाना, पंछी ऊपर ले जाता है, वहां से उड़ान भरने के लिए उसको सिखाता है। क्यों? उसको बोझ, ताकि मालूम ये आने वाला समय में ये किसी का सहारा ना, एक दूसरे का भोजन खाने वाला नहीं, ये खुद से 2 माह के बाद इसने उड़ान भर के स्वयं से अपना बोझ को उठा सके। उकाब उस चीज को सिखाता है तो किसी का मेहनत पे तुम डिफरेंट ना मतलब आभारी ना रहे। ये उकाब उस बात को सिखाता है, तो उस चीज को ये ऊंचे स्थान पर ले जाने के बाद उसने ऊंचे स्थान पे उसे उड़ना सिखाता है। उसका पंखों को मजबूत करना वो सिखाता है, ताकि इसका पंख मजबूत हो जाए, इसका शरीर मजबूत हो जाए, इसका उड़ने का मजबूत हो जाए, ये खाना खाने के लिए उड़ कर चलना सीख जाए, उड़ कर चलते चलते वो खाना अपने आप का मुंह में क्या हो जाए, वो उसका पेट को भरना चालू करे। मसीह जीवन में भी, एक व्यक्ति के जीवन में भी मेरा परमेश्वर हर समय साथ में लेकर चलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अकेले उड़ने के लिए मेरा परमेश्वर कहता है। कई बार हमारे जीवन में, मसीह जीवन में कई बार हमको अकेलापन रहता है। उस समय समझना मेरा परमेश्वर ने ऊंचाई में लेकर क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। इसका मतलब छोड़ा है तो हमें कुछ तो करने जा रहा है हमारे जीवन के द्वारा। ऐसा नहीं है उकाब छोड़ के क्या उसको मारने के लिए छोड़ दिया? नहीं है, उसको उड़ान भरने के लिए क्या कर दिया? छोड़ दिया, ताकि ये अपनी मेहनत पर क्या रहे? अटल बना रहे, अपनी मेहनत पर ये खाए, अपनी मेहनत पर ये पिए। मेरा परमेश्वर भी चाहता है, वो मेरा खुदा चाहता है, हर समय हमें साथ में लेकर चल रहा है। हो सकता है आने वाला समय में हमें ऊंचाइयां पे लेकर चले। ऊंचाई में है तो सब चारों तरफ से अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है, लोग हमें गिराने पर है, लोग हमारे विरुद्ध में बात कर रहा है। इसका मतलब उस समय समझना हम अकेलापन है, मनुष्य जीवन में अकेलापन है। उस समय परमेश्वर हमारी उड़ान को क्या बनाना चाहता है? मजबूत बनाना चाहता है। हो सकता है आप परिवार के बीच में आप ऊपर उठाया नहीं है, हो सकता है आप परमेश्वर के साथ में आज तक ऊंचा उठाया नहीं है। एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है ऊपर उठ के उड़ान भरूं, हर एक व्यक्ति चाहता है परमेश्वर का काम को करूं, ऊपर उड़ के उसका काम को करूं, लेकिन करेगा कब? जब मेरा परमेश्वर चाहेगा तभी वो क्या कर सकता है? काम को कर सकता है, लेकिन उसके साथ में क्या करना होगा? मेहनत करना होगा। एक व्यक्ति के जीवन में जगह मेहनत नहीं है, वो कर भी नहीं सकता। एक व्यक्ति के जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। उकाब ने 2 माह तक उसको खिलाया उसके चोंचों में,
आज परमेश्वर भी हमें 10 महीना, 10 साल, 5 साल, 2 साल से खिलाते आ रहा है, चंगा भला स्वस्थ खिलाते आ रहा है, अच्छा रख रहा है। क्या आज हम समझिए अपने आप का जीवन में, क्या हमारी पंख आज निकला है कि नहीं? मेरा कहने का मतलब वो पंख जो परमेश्वर का कार्य के लिए, वो पंख जो परमेश्वर की महिमा के लिए, वो पंख जो आपके परिवार के इस्तेमाल के लिए, वो पंख आपके लोगों के लिए। मेरा परमेश्वर यही चाहता है मेरा बेटी, मेरा बेटा का आज पंख बड़ा हो, वो भी ऊंची ऊंचाइया में जाकर वो भी उड़ान भरे। क्या मेरा परमेश्वर यही चाहता है तू घर में रह तो घरे में रह? मेरा परमेश्वर यही चाहता है तू परिवार के बीच में है तो परिवार में रह। मेरा परमेश्वर यही चाहता है तू एक जगह में रह तो वही जगह में रह। मेरा परमेश्वर यही चाहता है तू एक बाइक से चला है तो एक ही बाइक में चल। मेरा परमेश्वर यही चाहता है कि तू एक कपड़ा पहना है तो एक ही कपड़ा पहन ले रहा। नहीं, हर एक मानव जाति के व्यक्ति के जीवन में यही है कि मैं हर दिन नई नई चीजों को देखूं, हर नई नई चीजों को पहनूं, हर दिन नई नई चीजों को इस्तेमाल करूं, हर दिन नई नई चीजों के साथ मैं चलना आरंभ करूं। मेरा परमेश्वर भी यही चाहता है मेरा बेटी, मेरा बेटा हर दिन नई उकाबों के सम्मान उड़ता चला जाए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम उड़ना चालू आरंभ करें। अगर हम तैयार हैं तो मेरा परमेश्वर भी उड़ाने जा रहा है, उड़ाने जा रहा है। आप विश्वास करो या ना करो, लेकिन वो उड़ाने जा रहा है। एक व्यक्ति मालूम, एक वो चिड़िया ना, वो चिड़िया को ऐसे उड़ा दिया का, वो अंडा से फूटने के बाद तुरंत उड़ा दिया का? नहीं, वो घोंसला में मालूम ऐसे ऐसे करता था। कैसे करता था? अपने पंख को ऐसे करता था, हिलाता था, तब आपको मालूम चला मेरा बच्चा का हो गया है यार, अब मुझे उड़ाने का जरूरत है। अरे भैया, हम इसको कई साल से खा रहा है, लेकिन अभी तक हमारा डेरा पाखुर नहीं निकला है। निकलेगा कब? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जब एक प्रभु के दास, जब बहुत इसे भारत का प्रभु के दास जब उस बात को कहा, मुझे बहुत दर्द लगा। उसने बोला, मेरे कलीसिया के एक बहन आई और उस बहन ने बोली कि आज मुझे महासभाओं में बुलाया जा रहा है, लोगों के बीच में बुलाया जा रहा है। पास्टर जी, मैं क्या करूं? उनका सेवकाई आज भी पूरा है, छत्तीसगढ़ में पूरा चल रहा है, कोने कोने में चल रहा है उनका सेवकाई। वो पास्टर जी ने बोला, अच्छा है। बोला, क्या बोला? अच्छा है, तुमको बुला रहा है तो अच्छा है। विश्वासी ने बोली, क्या पास्टर जी, मेरे को महासभाओं में बुला रहे हैं, आप बोल रहे हैं अच्छा। हालेलुया। पास्टर ने मालूम उनको हिम्मत दे के कहा, समझ लिए बहन, तेरे को परमेश्वर ने अवसर के समय को ठहरा के रखा है। तू आज तक ने उस काम को कर नहीं पाई ना, लेकिन आप तेरे द्वारा परमेश्वर को काम करवाना चाहता है। वहां पर मालूम बड़े बड़े अधिकारी लोग आएगा, लेकिन आप तो उसके पास जाके सुना नहीं सकते, लेकिन तेरे पास आएगा और तू उन्हीं के बीच में क्या करेगा? परमेश्वर का कलाम को। इसका मतलब कहना चाहता हूं, मालूम उसका उस समय में पंख नहीं निकला था। उस परमेश्वर ने दास से कहा जरूर था कि तुम सब तैयार हो जाओ, लेकिन उस समय भी उसने उड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन समय आया उसको उड़ने के लिए, समय आया उसको निकलने के लिए, समय आया उसके घोंसला से बाहर निकलने के लिए। तब वो परमेश्वर के दास से फिर से मिला और उसने उस पंख को, उस ऊंची उड़ाइया को सिखाया कि जाओ तो उड़ और काम को करना चालू कर। उसने वहां पास गया और वहां पास मालूम एक शब्द और भी परमेश्वर के दास ने छुड़ा, तेरे को यहां मार दिया जाएगा, हो सकता है तेरे को मारेंगे, हो सकता है पीटेंगे, लेकिन मालूम तेरा जो दुख सह रहा है ना, उसका प्रतिफल वहां रखा है, स्वर्ग में रखा है।
क्यों आपका मेरा इस पृथ्वी में दुख ही दुख से भरा हुआ है, लेकिन इस पृथ्वी में जिस चीज को आप उठाएगा, इस पृथ्वी में जिस चीज को देखेगा, इस पृथ्वी में जिस कष्टों से गुजरेगा, इस पृथ्वी में जो गहराई की कष्टों से गुजरेगा, लेकिन मालूम एक दिन आने वाला जीवन हमें ये जीवन मिलेगा जो ऐशो आराम वाला जीवन मिलेगा। एक उकाब जब समझे उस बात को, हर एक मनुष्य जाति यही कहता है मैं ऊंची उकाम से परमेश्वर की सेवकाई करूं। क्यों? हर एक मानव जाति चाहता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब चाहता है। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरी सेवकाई बड़ी ऊंची ऊंची उड़ान पे रहे। और सच में हम देख तो रहा है ऐसे कई प्रभु के दास थे जो ऊंची उड़ान से जा रहे हैं सेवकाई के लिए। क्यों? उनको परमेश्वर ने करवा रहा है, परमेश्वर करवा रहा है। एक उकाब का बच्चे का मैं दृष्टांत क्यों दिया? ताकि मसीह जीवन में हमारा भी उड़ान आज से तैयार करने की जरूरत है। उड़ान का मतलब ये चीज कहता हूं, हम जिस चीज को कर नहीं पाया है आज तक से, मसीह जीवन में जो चीज किया नहीं है, जो चीज को हम तैयार नहीं किया है, लेकिन ऐसा उड़ान आज से भरे आने वाला समय में जो किया नहीं है वो होने जा रहा है। लेकिन मालूम ये उकाब का बच्चा ने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं आगे क्या करूंगा, लेकिन जब उसने उड़ना जब सीख गया ना, तब खाना भी क्या कर दिया, सीख गया। हालेलुया। उड़ना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या चीज? उड़ना। इसने मालूम उड़ना सीखा। अरे भोजन इसके पास, भोजन इसको मिलना क्या हो गया, चालू हो गया। पहले इसने माँ के पल में जिया करता था, पहले इसने माँ के पंखों के नीचे रहा करता था, पहले इसने दूसरे के जीवन के द्वारा इसने भोजन का आहार मिला करता था, पहले इसने इसका माँ बाप के द्वारा इसको भोजन का आहार मिला करता था। लेकिन इसने अब उसने सोचा, उड़ना सीखने के बाद बोला अब मेरे माता पिताओं का भोजन, अब मेरे माता पिताओं का बटोरा हुआ भोजन अब मुझे जरूरत नहीं है। मैं खुद से उड़ान से मैं अपना भोजन को क्या कर सकता हूं ग्रहण। सबसे महत्वपूर्ण चीज आज बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अच्छा आप सब लोग जानते हैं इस पृथ्वी में रहते वक्त कोई व्यक्ति अगर आपको कमा के दे रहा होगा तो बोलिए, हर एक मनुष्य जाति के जीवन में हर एक व्यक्ति मेहनत के द्वारा अपने जीवन यापन कर रहा है। लेकिन मेरा परमेश्वर जो बाइबल में देखते हैं अपने लोगों को 40 वर्ष तक जिलाया है। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके जीवन में से द्वारा भी महिमा को प्रकट करेगा। उसका जब हाँ उस ऊपर का पद को पढ़िए 29 को, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमिक हो जाते हैं और जवान ताकत दिखते हैं। बस सुनिए आप, बस वह थके हुए लोग को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत क्या देता है, सामर्थ्य देता है। आगे लिखा है तरुण को थकते और श्रमित हो जाते हैं। तरुण का मतलब एक युवा, एक जवान को दर्शाता है। एक जवान व्यक्ति या युवा व्यक्ति क्या कर सकता है, थक सकता है। लेकिन यहाँ पर आगे जब परमेश्वर का वचन में उस बात को देखते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, वो थक भी जाएंगे, गिर भी जाएंगे। लेकिन जो आगे पदों में उस बात को लिखा है, एक उकाब, एक पंछी के समान। पहले मैं बोला ना, एक मनुष्य जाति मनुष्य जीवन के साथ वार्तालाप किया है उकाब का पंछी को मालूम। एक मनुष्य जाति हर समय कहां चलने वाला व्यक्ति है, जमीन पे। जमीन पे क्या है, गड्ढा ही गड्ढा है, खतरा ही खतरा है। वो रोड में क्या लिखे रहते हैं, सावधान, क्योंकि आगे
मोड़ है। क्या है? हाँ, हालेलुया। गड्ढा भी तरह दिखेगा। सावधान, ये भी बोलते हैं सावधान, आगे बहुत खाई है। सावधान, आगे स्कूल है। सावधान, हम उसी समय से चौकस हो जाते हैं कि आगे कुछ तो गड़बड़ है। आगे से पहले अगर रास्ता बंद है तो आगे पहले से लिख देते हैं कि आगे जाना रास्ता बंद है। लेकिन बिरियो अगर ऊपर से उड़ेगा ना, ऊपर कोई खतरा नहीं है, वहां पर कोई बोर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि मालूम मुकाब जानता था यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि मालूम पूरा रास्ता क्या है, क्लियर है। मेरा परमेश्वर भी वही रास्ता में चलाना चाहता है। आमीन। इस पृथ्वी पर मालूम हम चलता जरूर है। एक बच्चे के जीवन को देखना, वो बच्चे चलते चलते कई बार गिरता है, कई बार उठता है, कई बार थकता है, कई बार बैठता है, कई बार चलने का प्रयास करता है, कई बार रुक जाता है। लेकिन वहां वाला ऊंचाइया वाला चलेगा ना, वो मालूम वो रुकने का सवाल नहीं है, वो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। उसके साथ में अगर परमेश्वर है ना, वो चलता रहेगा और भी अभिषेक सामर्थ्य के साथ चलता रहेगा। उस चीज को नहीं हुआ है, लेकिन वो हुआ के साथ में वो नई सामर्थ्य को पाने के बाद और भी ताजा ताजा अभिषेक के साथ आगे बढ़ता रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये है, हम मनुष्य जाति है पृथ्वी पर चलने वाला, लेकिन वो परमेश्वर है जो हमें ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला। वो परमेश्वर है जो ऊंचाइयों में से हमें इस्तेमाल करने वाला। वो परमेश्वर है जब हम ऊंचे जगह में हमें खड़े करके ऊंचाई सिंहासन पे खड़ा करके परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। बस हमें इतना विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हमारी जीवन एक विश्वास के साथ, ऐसा विश्वास होना चाहिए ताकि हमारा लेवल ऊंचाइयों के साथ में गिनती आना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये एक मनुष्य के व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई मालूम, ऊंचाई समय लगता है, लेकिन उस चीज को हमारे जीवन में एक लक्ष्य बनाना जरूरी है। मैं पिछले दिनों में बोला, जितने भी प्रभु के दास इस्तेमाल किया हुआ है, सबके सब अपने आप को क्या बनाया, छोटा होता बनाया। एक प्रभु के दास के द्वारा सुना, एक प्रभु के दास ने कहा, मेरे मुझसे भी जो प्रभु के दास थे उनके साथ मेरा अपने परिवारों ने मुझे कोई कदर नहीं किया, मेरे बाप ने कोई कदर नहीं किया। लेकिन उस समय में बोला, मैं कम उम्र में ही मैं परमेश्वर को जाना और प्रभु के दास के पास जाकर मैं झाड़ू पोछा करने लगा उसके घर में। उसको उस प्रभु के दास का मैं सेवा करने लगा। उस प्रभु के दास के घर में हर जो काम था उस काम को करने लगा। लेकिन मालूम एक काम को किया ना, इसका मतलब मालूम वो उड़ान को क्या कर रहा था, सीख रहा था। हालेलुया, वो उड़ान को सीख रहा था। मालूम उस आज्ञा को मानकर चलता रहा, उस धार्मिकता को मानकर चलता रहा, उस कार्य को उस आज्ञा के साथ साथ में उस घर का वो मेहनत करता रहा, वो अपने खाने पीने के लिए उसको मेहनत करता रहा। लेकिन वो एक प्रकार से मालूम उस मेहनत तो करता जरूर था, लेकिन उड़ान को क्या कर रहा था, सीख रहा था। आने वाला समय में वो व्यक्ति ना उड़ान से भर रहा है। आमीन। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये सीखना फिर सिखाना। एक व्यक्ति के जीवन में सीखना बहुत जरूरी है। ये उकाब को समझो, ये उकाब पहले का उड़ना सीखा, इसके बाद अपने बच्चों को क्या करना है, सिखा। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, हम लोगों को पहले परमेश्वर का वचनों में, परमेश्वर की आज्ञाओं में उड़ना सीखे, इसके बाद हम अपने बच्चों को भी क्या करना सिखाए, उड़ना सिखाए। अगर प्रियो मैं उस बात को याद दिलाना चाहता हूं, अगर हम परमेश्वर का उड़ान भर रहा है तो हमारा बच्चे भी भरने जा रहा है। बस हमारे जीवन में क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन में क्या चाहता है कि उड़ रहा है, उड़ रहा है तो हमारा बच्चे भी उड़ रहा है। अगर हम नहीं उड़ रहा है तो बच्चे भी उड़ने वाला नहीं।
सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मैं उस चीज को आज परमेश्वर ने बोला एक उड़ान के बारे में तू कर। तो हर दिन कई प्रकार का प्रचार करके आता है, कई प्रकार का वचन सिखा के आता है, कई सामर्थ के वचन को सिखा के आता है, कई आत्मा के वरदानों को सिखा के आता है, लेकिन तू उड़ने के बारे में कभी सिखाया नहीं। परमेश्वर ने कई चीजों से भरा। मैं चाहता ना तो बाबू बाइबल से पूरा आपको इकट्ठे बारी बारी से आप सिखाता, मैं सिखा सकता था। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को परमेश्वर का वचन की गहराई को सिखाऊं स्टडी जैसे, लेकिन परमेश्वर ने बीच में आके वो चेंज कर देता है। मैं चलना तो चाहता हूं, मैं रास्ता बनाता हूं, प्रभु ये डामरी रोड है, लेकिन परमेश्वर ना ट्रेन का पटरी को सीधा ले जाता है। वो मैं चाहता हूं मालूम, कई बार ना मैं बता दूं ना, इसमें पूरा मैं अपने प्रचार लिख कर रखता हूं ताकि कंफ्यूजन कभी कभी माइंड ना इधर उधर हो जाता। मैं लिख कर रखता हूं ताकि मैं याददाश्त रहे कुछ कुछ चीज। मेरी कॉपी इतना बड़ा ऐसा नहीं, पूरा कॉपी है। मैं अपने जानकारी के लिए उस प्रचार को लिख कर रहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं देख के करता हूं। अब जो चीज मैं तैयारी करता हूं ताकि उसको भूल ना जाऊं उस बात को, ताकि ये जो लिख रहा हूं ना, ये जो मैं अगर इसको रह भी जाए, आने वाला दिन में मेरा बच्चा पढ़ेगा कि हाँ ऐसा परमेश्वर के दासों ने प्रचार किया, कम से कम उसके लिए सीखने का क्या मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा। उड़ान भरने का क्या मिल जाएगा, तरीका मिल जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज आज क्या चीज है? तो कई प्रभु के दासों ने कई पुस्तकों को लिखा, ताकि क्यों लिखा? ताकि मेरे लोगों को, मेरे बेटियों को, मेरे बेटों को क्या होना पड़ जाए, उड़ान भरने के लिए सीख जाए। परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इस बाइबल को कई पन्नों में लिख रहा है, छोटा बड़ा कई तरीकों से लिख रहा है, ताकि इसलिए लिखवा रहा है ताकि मेरा बेटी मेरा बेटा उसका उड़ान भरना चालू हो जाए। क्यों परमेश्वर ने क्यों एक ही बाइबल से क्यों नहीं काम चलाया? क्यों बाइबल जरूरी है क्या? नहीं, बाइबल इसलिए जरूरी है ताकि हर एक मानव जाति उस चीज को पढ़े और सीखे। पर्सनल रहेगा तो उसको ज्यादा पढ़ेगा, समय देगा, लेकिन जितना ही बाइबल ज्यादा हो गया उतना ही परमेश्वर का वचन ऐसा लगता है हम सीखने में कमजोर हो गए। जब बाइबल में हम उन दिनों में देखते हैं ना, जब एक समय ऐसा है जो अंडरग्राउंड में आराधना होता है और वहां बाइबल लेके जाते नहीं हो। उस देश में ऐसा एक देश में है वहां बाइबल को दिखा नहीं सकते। जब एक जगह देखते हैं ना, एक जगह में उसको बुलाया, उस जगह में ना कोई कुछ रख के नहीं जा सकता बाइबल। वहां पर चेक गार्ड लगते थे, चेक करते थे कि कोई लेके नहीं जाएगा बाइबल। अंदर में जाके एक व्यक्ति ने लेकर गया ना, एक बाइबल कैसे कैसे लेकर गया ना, सबको एक एक पन्ना फाड़ के दे दिया। सबको जितना लोग था ना, सबको फाड़ के एक एक पन्ना दे दिया। लोग पढ़ो और उस चीज को हासिल करो। तुम्हारा जो चांद का जो ऊंचाई का जो लेवल है उसको तैयार करो। क्यों फाड़ा? क्योंकि ये मेरे पास ही नहीं, सबके पास उस चीज को सीखो और जानो और अपना उड़ान खुद से क्या करो। एक व्यक्ति समझने लायक है, सीखने लायक है, लेकिन उड़ान भरना नहीं चाहता। हर एक मानव जाति के जीवन में आज मेरा परमेश्वर चाहता है मेरा बेटी मेरा बेटा उस उड़ान को हासिल करे, ताकि इस पृथ्वी का नहीं और स्वर्ग का उड़ान होने पाए। अगर हम उड़ान भर रहा है, मेरा परमेश्वर भी क्या करेगा, हमारी सहायता करेगा। हमारी जीवन में हो सकता है उड़ान, मैं पिछले दिनों में उस बात को कहा था, दाऊद की जब उड़ान भरने का समय में उसने अकेलापन हो गया, उसके भाइयों ने उसको तकलीफ दिलाया। जब ये पौलुस जब अकेलापन था, उस समय परमेश्वर उस अकेलापन रखा था कि तेरा उड़ान क्या होना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। जब मूसा के जीवन को बारे में देखते हैं, मूसा से भी परमेश्वर ने वार्तालाप किया। क्यों किया? ताकि इसका उड़ान क्या हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज उड़ान, सबसे महत्वपूर्ण चीज उड़ान। हमारे जीवन, मनुष्य जाति के जीवन में एक परमेश्वर आत्मिक जीवन होने के द्वारा भी परमेश्वर का वचन से हमें उड़ने का जरूरत है। हम कई बातों को सीखते हैं, कई बातों को समझते हैं। क्या आज हमारी उड़ान है कि नहीं है? आज स्वयं आपको परखने का जरूरत है, अपने आप के अंदर को खोजने का जरूरत है। परमेश्वर आपके जीवन में
होने वाली सारी उड़ान को परमेश्वर ने आपको आपके पास रखा है। आप उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है आपके ऊपर है, क्योंकि ये उड़ने का पूरा लक्ष्य, आपको उड़ने का तरीका बता दिया है परमेश्वर का वचन। उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है आपकी जिम्मेदारी है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा, आपके द्वारा, हर एक मानव जाति के जीवन के द्वारा परमेश्वर हर एक को चाहता है मेरा बेटी मेरा बेटा ऊंची उड़ान में रहे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में उड़ता चला जाए, आत्मा के सामर्थ में उड़ता चला जाए, वरदानों के सामर्थ में उड़ता चला जाए, आज्ञाकारिता में उड़ता चला जाए, परमेश्वर के उसकी आज्ञाओं में उड़ता चला जाए, परमेश्वर के कार्य में उड़ता चला जाए। ओ हालेलुया, हर एक कार्य में परमेश्वर की उड़ता चला जाए, परमेश्वर की निगरानी में उड़ता चला जाए, परमेश्वर के लोगों के बीच में उड़ता चला जाए। बस हम तत्पर हैं तो परमेश्वर भी हमारा सहायता करने के लिए तैयार है। जब आगे भागों में जब हम देखते हैं, बाइबल इस प्रकार की लिखा है, जब तू पानी पे होकर चले तो तुझे पानी भी डूबा ना सकेगा, जब तू आग में होकर चले तो आग तुझे जला कब नहीं जलाएगा, जब उसकी आज्ञा के अनुसार चलेगा। तेरा उड़ान ऊंचा रहेगा। आग किधर रहेगा? आग नीचे रहेगा, लेकिन उड़ान कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तेरे को आंच भी नहीं लगेगा, अगर उसमें बढ़ भी जाएगा लेकिन कुछ आंच लगने वाला नहीं है। अगर पानी में भी चलता है वो पानी भी डुबाएगा नहीं, वो पानी में भी निकालने का सामर्थ मेरा परमेश्वर रखता है। हालेलुया, उस बात को देख सकते हैं प्रियो, जब आगे भागों में उस बात को देखते हैं, इस अच्छी गहराई के साथ परमेश्वर ने उस बात को लिखा। एक मनुष्य जाति इस सबसे परमेश्वर की उपस्थिति में अगर ये आपके जीवन में है, आप हर एक कुछ से सफल होने जा रहा है। आज संकट से झेल रहा है, आज विपत्ति से झेल रहा है, लेकिन आगे सफल करने जा रहा है प्रियो। ये वायदा है, ये समझो मेरे वचन से परमेश्वर ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ऐसा तूफानी, ऐसा अंधकार के बीच में भी रहेगा, लेकिन आपका ऊंचाइयां ऊपर जाने वाला है, उड़ते जाएगा आत्मा के लेवल में, परमेश्वर के वचनों में उड़ते जाएगा। बस आप रिसीव करके चलते आगे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे। हो सकता है आपके जीवन में एक गड्ढा आया है, लेकिन उससे मत देखना, क्योंकि परमेश्वर आपका निर्भर कहाँ होना चाहिए? ऊंचाई में होना चाहिए, क्योंकि ये उकाब ने यही सिखाया कि तुम्हारा उड़ने का ऊपर उसका दृष्टि था, ताकि वो उड़ना सिखाना, ऊपर में ले जाकर सिखाता था उसको। मैं कहना चाहता हूँ आपका मेरा निर्भर परमेश्वर के प्रति हो जाना चाहिए। ले नहीं कि हमारी निर्भरता, हमारी एक दृष्टि नीचे नहीं, हमारा दृष्टि चाहे क्यों कैसा भी अंधकार क्यों ना आ जाए, कैसा भी पारिवारिक समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन उस समस्या में भी आपका दृष्टि परमेश्वर के साथ आपका निर्भरता होना चाहिए। हर एक मानव जाति के जीवन में मैं कहना चाहता हूं क्यों, आपके जीवन में अगर चाहे कितनों भी हालात हो, लेकिन आप उन व्यक्तियों के ऊपर निर्भर नहीं, लेकिन एक है जो सारी सृष्टि, सारी ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर। आपका दृष्टि, मेरा दृष्टि उस परमेश्वर के साथ निर्भरता हो जाए। अगर निर्भरता है तो आपका लेवल, आपका जो पंख है ऊंची लेवल पर स्टार्ट उड़ना हो गया है। इसको उड़ने के लिए आगे भी जो उड़ता है वो सब कुछ क्या करता है? ऊपर से देखता है, आत्मा में देखता है, शरीर के रूप में देखता है, उस परमेश्वर का कार्य को देखता है। वो चाहे कितनों भी कठिन काम हो, उस सब कार्य को परमेश्वर पूरा करने के लिए अपने लोगों को दिखा देता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे, सबको आशीष मिलने पाए। आइए अब अपने स्थान में